गुड इवनिंग बच्चों, मैं शेख तैयब और आप देख रहे हैं चैनल जीनियस साइंस क्लासेस। और आज का सेशन लेने का मकसद सिर्फ इतना है, मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ, मैं ये बताने वाला हूँ कि इस लॉकडाउन के पीरियड में हम लोग नीट, जेई और सीटी एग्ज़ाम्स की तैयारी कैसे करें। बच्चों, एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, ये बात सच है, और इसकी डेट्स भी आ चुकी है। जेई एडवांस का जो एग्ज़ाम है ये अगस्त के महीने में होने वाला है, और जेई मेन 18 से 24 जुलाई के बीच में इसका एग्ज़ाम होगा। और नीट के एग्ज़ाम की डेट जो है 26 जुलाई आ चुकी है। तो सीटी का भी एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम्स की डेट गवर्नमेंट ने अनाउंस लगभग कर दी है, जिनकी डेट अनाउंस नहीं हुई है वो भी हो जाएगी। मतलब ये एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। हमारा जो आज का सेशन है कि हम इसकी तैयारी कैसे करें। जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको बूस्ट करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए मैं कुछ बातें यहाँ पर करूँगा, कुछ बातें बताऊँगा। ठीक है, आप आखिरी तक इस बात को सुनना, आपको फ़ायदा होगा। तो बच्चों के सामने इतने वक्त प्रॉब्लम क्या है, पहले आओ हम उनकी प्रॉब्लम को देख लेते हैं। कुछ बच्चों का कॉल आया, मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया। उनकी प्रॉब्लम्स ये है, नंबर वन, कि इस वक्त सारी एकेडमीज़, क्लासेस, ट्यूशन्स वगैरह बंद हैं, जिनकी वजह से उनको सिलेबस में तैयारी किस तरह से करें, कैसे आगे बढ़ें, कैसे पढ़ाई करें, ये बात उनको समझ में नहीं आ रही है। मतलब एक सही डायरेक्शन नहीं है, इसलिए बच्चे परेशान हैं। नंबर टू, कुछ बच्चे तो नर्वस इसलिए रहते हैं कि वो बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाते। एलन हो गया, कोटा हो गया, और बड़ी बड़ी क्लासेस जहाँ पे 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपया फ़ीस है, वो जो है एक एहसास कमतरी का शिकार रहते हैं। सर वो तो इतना फ़ीस भर के वो इतनी तैयारी कर रहा है, मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ, ये वो, एक ये प्रॉब्लम हो गई। तीसरा है इस लॉकडाउन की वजह से। तो बच्चों, प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ही क्या है। मजबूरी है ऑनलाइन सिस्टम में आके पढ़ाई करना और वहाँ से तैयारी करना, अब ये हमारी मजबूरी है। मैं ये बात मानता हूँ, ऑनलाइन सिस्टम एवरेज और बिलो एवरेज बच्चों के लिए इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लेक्चर का एक सपोर्ट हमको मिल जाता है, बट पेपर्स, नोट्स, मटेरियल, असाइनमेंट, पेपर चेकिंग, इवोल्यूशन वगैरह, ये सब बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन सिस्टम में नहीं हो पाती हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम आता है, लेकिन अब क्या करें, अब तो मजबूरी है। तो बच्चों, आज का तो मेन लेक्चर मेरा ऑनलाइन और इफ़ेक्टिव है या नहीं है उसके बारे में नहीं है। मैं तो सिर्फ ये आज बताने जा रहा हूँ कि ठीक है, इतने सारे प्रॉब्लम है, इतना टेंशन है, इतनी मजबूरी है, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है। इस परेशानी से घबरा के हम अपना गोल, अपना प्लान चेंज कर दें? नहीं, हमको अपना प्लान, अपना गोल चेंज नहीं करना है। वी हैव टू चेंज द वे, हमको तरीका चेंज करना है। अपने एम, अपने प्लान, अपने गोल को पाने का तरीका बदलना है। ठीक है, तो हम उस पर बात करते हैं। तो आओ पहले एक टॉपर बच्चे का क्वेश्चन हम ले लेते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। एक टॉपर बच्चे का कॉल आया था। बच्चा बहुत स्कॉलर है, ज़हीन है। उसने बोला, सर हम इतनी बड़ी बड़ी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, एलन, कोटा, और जहाँ 2.5-3 लाख रुपया फ़ीस है, फिर एकोमोडेशन, रहने खाने पीने का खर्चा, हमारे पेरेंट्स इतना एफर्ट नहीं कर सकते। सर हम बहुत डिमोटिवेट हो रहे हैं, हम कैसे पढ़ाई करें। बहुत कुछ बच्चे हमको मालूम है वो जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली हमारा मार्क्स उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस बच्चे का मैं जवाब देता हूँ, इस बात को याद रखो, ये बड़ी बड़ी क्लासेस ज्वाइन करने से ही मार्क्स आ जाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा, एग्ज़ाम पास कर लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों। सबसे इम्पॉर्टेंट है डिटर्मिनेशन, जज्बा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, आपके अंदर जज्बा है, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। बस रास्ता थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अरे बहुत से ऐसे बच्चों से मैं मिला हूँ जो इतनी बड़ी क्लास गए, तैयारी की, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर आप उनसे पूछेंगे, अरे क्यों नहीं हुआ? बोले, अरे वो मेरी तबीयत ना थोड़ा ख़राब हो गई थी। बोले, अरे वो एग्ज़ाम के टाइम पे मेरे को ऐसा हो गया था। अरे वो, मतलब लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज आर देयर। माँ बाप ने फोर्स किया, बच्चे ने एडमिशन ले लिया, साल ख़राब किया, ठीक है, बट पूरा गेम, पूरा खेल डिटर्मिनेशन का है बच्चों। उनके अंदर ये जज्बा नहीं था, बस पेरेंट्स ने भेज दिया, गए, वक्त ख़राब किया, टाइम ख़राब किया, पैसा ख़राब किया, चले आए। तो बच्चों आओ हम देखें कि तैयारी कैसे करना है। अब जब बात तैयारी करने की आती है तो सबसे पहले आया सामने नोट्स, स्टडी मटेरियल। ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्टडी मटेरियल।
बोले सर कौन सा स्टडी मटेरियल यूज़ करें, इतनी सारी स्टडी मटेरियल है मार्केट में, ये इसकी नोट्स उसकी नोट्स, हम कौन सा पढ़ें। बच्चों कोई मटेरियल ख़राब नहीं है, कोई बहुत अच्छा नहीं ख़राब नहीं, सब ठीक है। किसी भी एक स्टडी मटेरियल को यूज़ करेंगे तो भी हो जाएगा काम। बच्चों का टाइम पास कहाँ हो रहा है, कभी ये देख रहा है, अचानक पढ़ते पढ़ते कभी उधर चला गया, कभी ये वीडियो देख रहा है, कभी वो नोट्स देख रहा है, तो इसमें 1-2 घंटे देखने के बाद एकदम दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसके बाद बंद करके बैठ गए। नहीं, तैयारी, एक आपने अच्छा स्टडी मटेरियल ले लिया, अब आप सिलेबस वाइज तैयारी करो। सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस आपके सामने, सिलेबस क्या होता है, जैसे कि फिज़िक्स में हमारे पास जो है मोशन इन अ 2 डायमेंशन, नीट के लिए जो चैप्टर है उसमें हमारा सिलेबस, ये देखो चैप्टर के ऊपर ही शुरुआत में सिलेबस लिखा हुआ होता है। अब आपने इसमें से एक टॉपिक उठाया, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक आपने उठाया। अब आप अपने चाहे स्टेट बोर्ड से या जो भी आपके पास मटेरियल है, आप पहले उसके कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, यूनिट, डायमेंशंस सब देख लो, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, फटाफट रिवाइज्ड हो जाएगा। अब उसके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के टॉपिक में लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशंस और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इसके सिलेबस में आ जाएंगे। ठीक है, आपने हर एक टॉपिक पे 2-2, 3-3 क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, अब आपने बोला हाँ चलो अब हमारा ये टॉपिक क्लियर हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देन गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। अरे भाई सिलेबस बहुत बड़ा है ना, एक ही को लेके पढ़े रहोगे खाली। अब अगले टॉपिक पे जाओ। फॉर एग्जांपल हमारा अगला टॉपिक हम है सर्कुलर मोशन में व्हीकल ऑन अ सर्कुलर रोड एंड बैंक रोड। अब आपने सर्कुलर रोड, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड और बैंक रोड का टॉपिक पहले अपने स्टेट बोर्ड के नोट से पहले आप उसको देख लो, अच्छे से डेरिवेशंस को देख लो, फॉर्मूले को देख लो, डेफिनेशन, यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ देख लो। भाई आप जानते हैं नीट में क्वेश्चन ड्राइव करने के लिए ड्राइव द एक्सप्रेशन तो नहीं आएगा, हाँ ड्रॉ द डायग्राम ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, तो मगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और सारी जानकारी का होना ज़रूरी है। तो आप एक बार फटाक से रिवाइज कर लो, देन उसके बेस पे आप कर्व रोड और बैंक रोड के बेस पे आके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो। आपने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखा हाँ ठीक है चलो अब हमारा ये टॉपिक हो गया। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, हाँ नहीं हमारा सिलेबस हो रहा है, हमारी तैयारी हो रही है। और जब आप हर टॉपिक के लिए कभी ये नोट्स देख रहे, कभी वो नोट्स देख रहे, कभी ये वीडियो देख रहे, कभी वो वीडियो देख रहे, एकदम परेशान, फ्रस्ट्रेट और जंबल हो जाओगे और फिर बंद करके बैठ जाते हैं, नींद आ रहेगी, सो गए, आपको समझ में नहीं आएगा हम आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं, हम तैयारी कर पा रहे हैं कि नहीं। तो सबसे अच्छा तैयारी करने का तरीका ये है, एक नोट्स, एक स्टडी मटेरियल पकड़ लो, ठीक है, और उसके बाद सिलेबस वाइज, टॉपिक वाइज तैयारी। हाँ, अब उस टॉपिक में आपने कोई वीडियो देखा, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जैसे भी हैं, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा तैयारी करने का मेन तरीका। तैयारी सिर्फ बड़ी क्लास में चले जाने से या बड़ी जगह एडमिशन ले लेने से नहीं होती। तैयारी करने के लिए तो सेल्फ डिटर्मिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे अंदर जज्बा होना बहुत ज़रूरी है। अगर जज्बा नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। जिन बच्चों के अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है, जज्बा नहीं है, कहीं भी एडमिशन दिला दो, कितनी भी महंगी क्लासेस में भेज दो, 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपया खर्चा कर दो, लास्ट में एक्सक्यूज़ देंगे, अरे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, अरे मेरे को बुखार आ गया था, अरे बहुत प्रॉब्लम, अरे ऐसा हो गया, अरे लॉट ऑफ एक्सक्यूजेज आर देयर। इतने एक्सक्यूज़ मिल जाएंगे कि पूछो मत। माँ बाप का पूरा पैसा वेस्ट, उनका टाइम वेस्ट, साल भी वेस्ट। और जिन बच्चों के अंदर डिटर्मिनेशन है, जज्बा है, दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। आपके पेरेंट्स उतना आपके ऊपर खर्च नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आपके अंदर जज्बा है, यू हैव टू चेंज द वे, तरीका चेंज करो। पढ़ाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, एक से एक लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, और मैं तो चाहता हूँ और भी अच्छे अच्छे टीचर्स आएँ और लेक्चर लें, ताकि फ़ायदा कहीं ना कहीं इन बच्चों का होना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। जज्बा बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा बताता हूँ कि जो नीट, जेई, सीटी का ये जो एग्ज़ाम है,
ये एक चेस की तरह है, चेस का गेम की तरह है। चेस का गेम समझते हो, कभी खेला है आपने? साल 11 12 जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तब आपको चालें बताई जा रही थी, हाथी देखो ऐसे चलता है, घोड़ा ऐसे मारता है, ऊँट ऐसे चलता है। 2 साल आपको तरीके सिखाए, मतलब आपने सारे सिलेबस की पढ़ाई की, हर चैप्टर को पढ़ा, सब कुछ समझा। अब प्रैक्टिस करने का टाइम है। उन सारे कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अभी भी जो है 26 जुलाई को नीट का एग्ज़ाम है, अभी भी इनफ टाइम है आपके पास। आप चाहो तो अभी से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो। अच्छा, एक सवाल पूछो आपसे। एक लड़का है जिसको चेस खेलने के तौर तरीके, रूल्स और रेगुलेशन मालूम है। दूसरा बच्चा है, उसको भी चेस खेलने के रूल्स रेगुलेशन तौर तरीके मालूम है। पहला बच्चा, इसने कभी प्रैक्टिस मैच नहीं खेला, उसको सब मालूम है, रूल्स मालूम है, घोड़ा ऐसे चलता सीधा, ऊँट ऐसे चलता है, रानी ऐसे मारती है, सब पता है, लेकिन उसने कभी प्रैक्टिस मैच खेला नहीं है। लेकिन दूसरा बच्चा है, वो 100 से ज़्यादा प्रैक्टिस मैच खेल चुका है। अच्छा, अगर इन दोनों बच्चों को भिड़ा दिया जाए तो कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जिसने प्रैक्टिस मैच ज़्यादा खेला है वो जीतेगा। सिमिलरली इसी तरह से ये जो आपने 11th और 12th में इतनी जानकारी हासिल की है, सारे चैप्टर्स की पढ़ाई की है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब वगैरह, ये आप सारे रूल्स, सारे उसूल्स, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट सब समझ रहे थे। अब ये टाइम है जो आपको हर एक के बेस पे क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस जो नीट और जेई के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करना है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो सवाल सर कितना पढ़ने का, अरे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा आपके पास टाइम कितना है और इतने टाइम में हम कितना सिलेबस कवर कर सकते हैं। बच्चों, ये भी बात हकीकत है कि बहुत सारे बच्चे तो स्पेशली 11 12 होने के बाद फिर 1 साल और तैयारी करते हैं बाकायदा नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए, और पूरे साल तैयारी करने के बाद फिर वो एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, आप पहले एग्ज़ाम दो तो सही, एग्ज़ाम दो, क्या परफॉर्मेंस आता है आपको ये भी पता चलेगा। भाई, आप एमबीबीएस एक एम रख के तैयारी कर रहे हो, ठीक है, मार्क्स थोड़ा कम आए तो बीयूएमएस में, बीडीएस में चले जाएंगे, बीएचएमएस में ऑप्शन है हमारे पास। लेकिन अब आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अच्छा मार्क्स आया है, थोड़े से के लिए रह गए हैं, तो डेफिनेटली आप 1 साल और यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहली कोशिश तो हमारी ये है कि जो अवेलेबल फैसिलिटी अभी हमारे पास है इस लॉकडाउन के पीरियड में, जहाँ इतनी परेशानी, इतनी प्रॉब्लम है, इस लॉकडाउन के पीरियड में जो हमारे पास फैसिलिटी है, जो हमारे पास रास्ते हैं, जो तरीके हैं, हम उनका इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी करें। डीमोटिवेट होके, टेंशन लेके, सब कुछ बंद करके बैठ जाना, ये समझदारी नहीं है। तैयारी दरअसल करना कैसे है, जैसे कि मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स का एक लेक्चर जो हमारे चैप्टर सर्कुलर मोशन था उस पर अपलोड किया हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बेस पे। उस पर मैंने सब बेसिक बताया। अगर आप बेसिक जानते हो, याद है, कोई बात नहीं। अब मैं एक लेक्चर अभी डालने वाला हूँ जिस पे मैं उस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करके डालूंगा। तो आप उन दोनों लेक्चर को सामने रख के आप ये एनालाइज करना, हाँ हमारा ये सिलेबस का एक टॉपिक हो गया। बस इसी तरह आपको सिलेबस के हर टॉपिक को पकड़ के स्टडी करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। मैं इतना जानता हूँ, जिस बच्चे के अंदर जज्बा है, दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, और पैसा कभी पढ़ाई के सामने नहीं आ सकता। सिर्फ पैसे से ही और ज़्यादा फीस भर के लोग कामयाबी हासिल कर लेते हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो ये सोच आपकी गलत है। ठीक है, ओके बच्चों, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हिम्मत मत हारो, अपने मकसद को, अपने गोल को, अपने एम को डिस्टर्ब मत करो, डीमोटिवेट मत हो जाओ। आप पढ़ाई करो, तैयारी करो, और देखो जो हालात चल रहे हैं, डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है। मैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तैयारी करो, और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वो नंबर ऑफ़ सीट्स मेडिकल की बढ़ाए, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं हमारे सामने, आज डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट
कुछ ना कुछ सिस्टम्स को चेंज करेगी, नए कॉलेजेस मेडिकल के लिए खोलेगी और नंबर ऑफ़ सीट्स मेडिकल के लिए बढ़ाएगी, उसमें हमारे पास अपॉर्चुनिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हालात से डरना घबराना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है अपनी मंजिल तक किसी भी तरह पहुंचने के लिए रास्ते और तरीके ढूंढना। इंशाअल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी।